ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सर्व प्राप्ति संपन्न बनाया, भरपूर किया। बाबा ने हम सबको श्रीमत पर हांची करना सिखाया है। जो हांची जी हजूर करते हैं तो उनके सामने सर्व शक्तियां भी जी हजूर करती हैं, सर्व प्राप्तियां भी उपस्थित हो जाती हैं। इस समय सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। याद दिलाया बाबा ने कि तुम्हें एक घड़ी आधी घड़ी बाबा को याद करना है, याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है, याद का रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। इस समय आपको पास विद ऑनर बनना है। आपकी रेस है बुद्धि योग की। बुद्धि योग एक से लगाना है। अव्यय विचारी प्यार एक बाबा से होना चाहिए। जब आप बाबा को याद करते हो तो माया को बहुत ईर्ष्या हो जाती है, बहुत तंग करती है, लेकिन याद की इस रेस में निरंतर लगे रहना है, निद्रा जीत बनना है। जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं वो निद्रा जीत बन जाते हैं। गाया जाता है, सतगुरु मिला दलाल। इस समय ही बाबा आते हैं और बच्चों का मिलन बाबा से होता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यय विचारी प्यार एक बाबा के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। तुम्हारा अव्यय विचारी प्यार एक बाबा के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। क्वेश्चन है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? रेस कौन सी है और उसमें आगे जाने का आधार क्या है? तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाबा के साथ होगा उतना पाप कटेंगे। अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राजभाग प्राप्त होगा। बुद्धि योग जितना बाबा के साथ होगा उतना पाप कटेंगे। अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राजभाग प्राप्त होगा। इसके लिए बाबा राय देते, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का रिकॉर्ड रखो, कितनी देर मैंने याद किया, इसकी रेस भी करो और रिकॉर्ड भी रखो। गीता है, ना वो हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद बाप शिव के साथ। तुम बी के उनको दादा कहेंगे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। ऐसे कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं हैं, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? ये तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। बड़ी नशे की बात है। अदर कुमारियां भी क्या है? ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, कुख वंशावली तो हो ना सके। ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं, और फिर तुमसे पूछते भी नहीं इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो? माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए। ब्रह्मा मुख वंशावली, ये सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वो है परम पिता परमात्मा रचता। किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पोतरे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़े ही पाक रख देंगे।
ऐसे थोड़े ही उनको वो जिम्मेवारी दे देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां से आई? वंडर है, कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं कितने सेंटर्स हैं। पूछना चाहिए आप हैं कौन, अपना परिचय दो। ये तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां हैं और शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा कहते सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाकर मुझ एक के साथ रखो। मैं तुम्हें ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहा हूं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुन रहे हो। कितनी सहज सीधी सी बात है, पूछो तो सही। ये हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है, वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान वाच ज्ञान सागर पतित पावन वो है, श्री कृष्ण स्वयं पावन है। उनको क्या पड़ी जो पतित तन में आए। गाया जाता दूर देश का रहने वाला आया देश पराये में। शरीर भी पराया है तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। सिद्ध हुआ कि बाप दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा है, आदि देव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वो भी ब्रह्मा कुमारी है, ये भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया। अब इन सब के बुद्धि का योग उल्फत उनके साथ है। ब्रह्मा का, जगदम्बा का, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, सबका बुद्धि योग किसके साथ है? शिव बाबा के साथ। कहा जाता उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ो। वो एक है भगवान, परंतु जानते नहीं, जाने भी कैसे। अब बाबा आकर जब अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंधित टूट गया। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वो है सुखदेव, तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना, वो तो मनुष्य ठहरा, परंतु तुम सच्चे व्यास हो। तुम जो गीता बनाते हो वो भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है, सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादी से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे, अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे पोत्रियां। वो तो सिर्फ पोत्रे हैं, अर्थात मेल्स हैं, पोत्रियां हैं नहीं। सतगुरु एक शिव बाबा है। गाया जाता सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ा, ये वंडरफुल है। बाबा कितना समझाते, परंतु कई बच्चे समझते नहीं। बाबा कहते मुझ बेहद बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। सतयुग को कहा जाता स्वर्ग, जहां दूध घी की नदियां बहती हैं। यहाँ तो घी मिलता नहीं। बाबा कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया का अविनाश होना है। एक दिन इस भंबोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा पा नहीं सकेंगे। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता किसी को पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे, जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूं। भारत को फिर से नरक से स्वर्ग बनाने आता हूं। इसको मैं लिबरेट करता हूं, फिर गाइड बन वापस ले जाता हूं। मुझे ज्योति स्वरूप कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े,
स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वो स्टार है जो भ्रिकुटी के बीच में रहते हैं। शिव बाबा परम ज्योति, उसकी ज्योति कभी बुझती नहीं। आत्मा स्टार है जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। बाकी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर में शुरू करते, यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ, आत्मा में इतना पाठ कहां से भरा हुआ है। इसे कहा जाता बहुत गुह्य वंडरफुल बात। सारे मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नोंधा हुआ है। कहते मेरे में ये पार्ट है, वो भी अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। शिव बाबा का पार्ट भी अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मेरे पार्ट को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं। पार्ट को बायोग्राफी कहा जाता। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी, वो भी शूद्र से ब्राह्मण बनी। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाबा के साथ है, हमारा एक के साथ प्यार है। अव्वे बिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती। माया बिल्ली कम नहीं। कई स्त्रियां होती हैं जिनके आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते हो पौबारा डाले, चौपड़ का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग दे सही दे के सब संबंधों से हटाए कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा मोस्ट बिलव्ड बाप हूं, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे की भी मशहूर होगी, वो भी ऐसी राय देते होंगे। ये सारे सृष्टि चक्र का समाचार बाबा ही बताते हैं। भले बच्चों आदि को संभालो, लेकिन बुद्धि योग बाबा के साथ हो। समझो एक कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं, कितनी सहज बात है। बाबा समझाते, कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाना। कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाना। बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है। वो ही देवी देवता पहले पहले पार्ट बचाते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं, मामेकम याद करो, प्रतिज्ञा करो, हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। और प्रतिज्ञा करो कि हम एक बाप से ही याद, बाप की ही याद में रहेंगे, मामेकम याद करेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कितना समय से मोस्ट बिलव्ड बाबा को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाबा कहते, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, पुरुषार्थ करो, एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। ये रेस है बुद्धि योग की, समय लगता है बुद्धि योग बाप से लगाने में। बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे, फिर तुम अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राजभाग प्राप्त करेंगे। कल्प पहले भी किया था, फिर से राजभाग लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते हैं, राज्य करते हैं, हमें माया नरकवासी बना देती। अभी हम हैं राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाबा ने हमें अपनी पहचान दी। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, फिर नरक में क्यों पड़े हैं, जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाबा ने स्वर्ग रचा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं सबको प्राणदान देने वाली। उनके प्राणों को कभी काल बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहां अकाले मृत्यु होना असंभव, वहां रोना भी होता नहीं। तुम्हारे साक्षात्कार में भी तुमने देखा श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं, एकदम बिजली चमक जाती है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण, नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते। तुम तमो प्रधान जड़जड़ी भूत जब बन जाते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। ये प्रैक्टिस यहाँ की जाती। बाबा हम आपके पास आते हैं, फिर वहां से स्वर्ग में नया शरीर लेंगे। अभी हम आपके पास परम धाम में आते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। आपके पास आते हैं, फिर वहां से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे।
अब तो वापस बाबा के पास जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दिल की उल्फत प्यार एक बाबा से रखना है। बुद्धियोग भटकाना नहीं, नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राणदान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दिल की उल्फत प्यार एक बाबा से रखना है। बुद्धियोग भटकाना नहीं, नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। बहुत ही सुंदर स्पेशल वरदान। श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना, बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं, बच्चों का जी हजूर करना, बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। स्लोगन है, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्म वर्षे के अधिकारी बन के रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। आज हम दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे और अभ्यास करेंगे, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। अपने मस्तक में बिंदु चमकता अनुभव करें। बाबा ने मुझे शक्तियों से भरपूर किया है, हाँ जी करना सिखाया है। हाँ जी करने वाले बच्चों के आगे बाबा भी सदा हाजिर रहता है, शक्तियां भी हाजिर रहती हैं। बाबा के स्वरूप को देखते 10 सेकंड के लिए उन पर एकाग्र हो जाए। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझे माया जीत निद्रा जीत बना रही है। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। आपने हमें सर्व प्राप्तियों से भरपूर किया है, भरपूर किया है। शुक्रिया। ओम शांति शांति।